ये कहानी है कानपुर शहर की, जहां एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली मीरा अपनी 6 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। मीरा लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी। उसकी दुनिया सिर्फ गुड़िया थी। गुड़िया, माँ, मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी। मीरा, इतनी बड़ी वकील बनोगी? हाँ, ताकि गरीब लोगों की मदद कर सकूं। मीरा, भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हों। मीरा गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जो एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। पड़ोस में रहने वाली सुशीला अक्सर एक बात सोचती थी। सुशीला, मीरा, एक बात पूछूं? मीरा, हाँ, पूछ। सुशीला, गुड़िया बिल्कुल भी तेरे जैसी नहीं लगती। मीरा घबराकर, हर बच्चा अपने माँ बाप जैसा थोड़ी होता है। ठीक है। सुशीला चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन में शक बैठ गया। उधर शहर के सबसे बड़े इलाके में विशाल और पूजा रहते थे। उनके पास पैसा, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। पूजा रोते हुए, विशाल, आज हमारी बेटी का जन्मदिन होता। विशाल, मुझे पता है पूजा। पूजा, 6 साल हो गए, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई। 6 साल पहले अस्पताल से उनकी नवजात बेटी गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन बच्ची कभी नहीं मिली। विशाल, मैं आज भी मानता हूं कि हमारी बेटी जिंदा है। पूजा, काश तुम्हारी बात सच हो। 6 साल पहले मीरा एक अस्पताल में सफाई का काम करती थी। उसी अस्पताल में पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया था। उसी समय मीरा का बच्चा जन्म के दौरान मर गया। हमें अफसोस है, आपका बच्चा नहीं बच पाया। मीरा रोते हुए। नहीं, मेरा बच्चा। नरेटर। मीरा अंदर से टूट चुकी थी। उसी रात उसने अस्पताल में पूजा की नवजात बच्ची को देखा। उसके मन में लालच और दर्द दोनों पैदा हुए। मीरा अपने आप से, भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया और इन्हें दे दिया। गुस्से और दुख में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो बच्ची को लेकर अस्पताल से भाग गई। लेकिन ये सच अभी भी दुनिया से छिपा हुआ था। एक दिन मीरा काम पर गई हुई थी। सुशीला उसके घर में बैठी थी। तभी अलमारी से कुछ पुराने कागज नीचे गिर गए। ये क्या है? उसने कागज उठाए। वो अस्पताल के पुराने दस्तावेज थे, एक नवजात बच्ची का रिकॉर्ड, और तारीख वही थी जिस दिन गुड़िया पैदा हुई थी। हे भगवान! अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसने चुपचाप जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे पूरा सच पता चल गया। मीरा ने बच्ची चुराई है। सुशीला सीधे विशाल और पूजा के बंगले पहुंची। गार्ड, किससे मिलना है? सुशीला, मुझे विशाल साहब से जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद, कौन तुम? मैं आपकी बेटी के बारे में जानती हूं। क्या कहा तुमने? आपकी बेटी जिंदा है। कहां है वो? एक गरीब बस्ती में, मीरा नाम की औरत के पास। विशाल और पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन पुलिस के साथ वे उस बस्ती में पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर, मीरा, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मीरा घबराकर, कौन से सवाल? विशाल गुस्से में, मेरी बेटी कहां है? मीरा, मैं कुछ नहीं जानती। गुड़िया, मां, क्या हुआ? गुड़िया डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस, डीएनए टेस्ट होगा। अगर बच्ची तुम्हारी है तो डरने की जरूरत नहीं।
कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर, रिपोर्ट आ चुकी है। पूजा, जल्दी बताइए। डॉक्टर, गुड़िया वास्तव में विशाल और पूजा की बेटी है। पूजा फूट फूट कर रोते हुए, मेरी बेटी। विशाल की आंखों में भी आंसू आ गए। गुड़िया, मां, ये लोग कौन है? मीरा रोने लगी। मीरा, बेटा, ये तुम्हारे असली मां बाप हैं। गुड़िया, क्या? मीरा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मीरा ने सब सच बता दिया। कैसे उसने बच्ची चुराई, कैसे उसे अपना नाम दिया और कैसे सालों तक उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। गुड़िया, तो तुम मेरी माँ नहीं हो। जन्म नहीं दिया, लेकिन तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। तुम्हें अंदाजा भी है हमने कितना दर्द सहा है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें कानून माफ नहीं करेगा। मीरा ने गंभीर अपराध किया है, लेकिन उसने बच्ची की परवरिश भी की है। कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज, गुड़िया अपने असली माता पिता विशाल और पूजा के साथ रहेगी और मीरा को उसके अपराध की सजा दी जाती है। मीरा ने गंभीर अपराध किया है, लेकिन उसने बच्ची की परवरिश भी की है। कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज, गुड़िया अपने असली माता पिता विशाल और पूजा के साथ रहेगी और मीरा को उसके अपराध की सजा दी जाती है। जिस दिन गुड़िया जाने वाली थी, मीरा रो रो कर बेहाल थी। मीरा, बेटा, मुझे भूल तो नहीं जाएगी? गुड़िया दौड़कर उसके गले लग गई। गुड़िया, नहीं मां, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मीरा रोते हुए, मैंने गलती की थी, लेकिन तुझसे प्यार हमेशा सच्चा किया। गुड़िया, मुझे 2 मां मिली हैं, एक जिसने मुझे जन्म दिया और एक जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। पूजा, अगर उस दिन तुम गलत रास्ता नहीं चुनती, तो शायद आज हम सब खुश होते। मीरा पुलिस के साथ चली गई, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार गुड़िया को देखा। गुड़िया अपने असली माता पिता के साथ खड़ी थी। 6 साल बाद एक परिवार फिर से पूरा हो गया था और एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।